आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश के बारे में, यानी सैयद वंश के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खां ने सैयदों की स्थापना की या सैयद वंश की स्थापना की। उसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से खिज्र खां पहला सुल्तान बनता है सैयद वंश का। तो दोस्तों, 1414 में खिज्र खां को तुगलक वंश की सत्ता हासिल हुई, यानी उसने तुगलकों को समाप्त करके अपने अधिकार में दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी और स्थापना की थी सैयद वंश की। लेकिन इसके पीछे नाम था तैमूर का। ये तैमूर लंग 1398 में हिंदुस्तान पे हमला करता है, दोस्तों खिज्र खां के आमंत्रण पे ही। तब खिज्र खां तुगलक वंश का एक अधिकारी होता है। चूँकि तुगलक वंश का पतन अपने चरम पे था, खिज्र खां की कोशिश थी कि किसी तरीके से इसे समाप्त कर दिया जाए। उसी क्रम में खिज्र खां मिल गया तैमूर के साथ और उसे आमंत्रित किया कि हिंदुस्तानी क्षेत्रों को वो जीत ले, या इस समय सही वक्त है हिंदुस्तानी क्षेत्रों पे हमला करने का। तैमूर ने हमला किया। मात्र 15 दिन के अंदर उसने हिंदुस्तान का एक बड़ा क्षेत्र जीत लिया, काफ़ी लूटमार की और वापस चला गया। तैमूर वापस जाते समय यहाँ के जीते हुए, यानी हिंदुस्तान के जीते हुए क्षेत्रों का नेतृत्व दे जाता है खिज्र खां को। अपना उत्तराधिकारी हिंदुस्तान के क्षेत्रों का बना जाता है खिज्र खां को। चूँकि खिज्र खां भी एक बेहतर योद्धा था, उसने दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए निरंतर आक्रमण करना शुरू कर दिया। शासन व्यवस्था तुगलक वंश के हाथों में पहले से ही अव्यवस्थित हो चुकी थी, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1414 में महज कुछ दिनों में ही खिज्र खां ने हमला करके हिंदुस्तान की गद्दी हासिल कर ली, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल कर ली, तुगलकों का समापन कर दिया और चौथे राजवंश की नींव रखी, जिसका नाम रखा सैयद वंश। इसका नाम सैयद वंश इसलिए भी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि खिज्र खां का कहना था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज है। तो वहीं से नाम ये निकल के आता है सैयद। दोस्तों, खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी संभाली और ये पहला शिया शासक बना हिंदुस्तान पे राज करने वाला। इसी के साथ दोस्तों, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि अपने को रैयते आला कहलाना अधिक पसंद किया। हालांकि उस समय के इतिहासकार इसके पैगंबर साहब के वंशज होने पे लिखते जरूर हैं, उसका वर्णन जरूर करते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास में कहीं इसकी पुष्टि नहीं मिलती। यानी खिज्र खां ने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज घोषित जरूर किया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं होती है। दोस्तों, उस समय के इतिहासकार खिज्र खां की योग्यता को देखते हुए उसे बहुत ही न्यायप्रिय और उदार शासक मानते हैं। हालांकि सैयद वंश में आपको ज़्यादातर शासक केवल शासन व्यवस्था को स्थिर करते ही दिखेंगे, क्योंकि उत्तरवर्ती तुगलकों के हाथों में शासन व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और दिल्ली सल्तनत, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र तक विस्तृत था, सिमट के दिल्ली तक ही सीमित रह गया था, अब उसको विस्तृत करने का काम था सैयदों के हाथों में, जिसमें वो निरंतर लगे रहे। इसलिए शासन व्यवस्था में कोई विशेष योगदान उनका नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उस समय का इतिहासकार जिस फरिश्ता खिज्र खां की तारीफ में काफ़ी कुछ उसने लिखा है और उसे बहुत ही न्यायप्रिय, उदार और योग्य शासक घोषित किया था। हालांकि 1421 में दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है इसका पुत्र। तो दोस्तों, ये कहानी थी खिज्र खां की सैयद वंश के पहले सुल्तान की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सैयदों के दूसरे सुल्तान की कहानी को।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।